हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, क्षारीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है। विकल्प ए, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज लेसर देन बेरिलियम ऑक्साइड इज लेसर देन कैल्शियम ऑक्साइड इज लेसर देन बेरियम ऑक्साइड। विकल्प बी, बेरिलियम ऑक्साइड इज लेसर देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज लेसर देन कैल्शियम ऑक्साइड इज लेसर देन बेरियम ऑक्साइड। विकल्प सी, बेरियम ऑक्साइड इज लेसर देन कैल्शियम ऑक्साइड इज लेसर देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज लेसर देन बेरिलियम ऑक्साइड। विकल्प डी, calcium oxide is lesser than barium oxide is lesser than beryllium oxide is lesser than magnesium oxide। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं जिस यौगिक की इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता अधिक होगी यानी जो यौगिक यानी जो यानी हम कह सकते हैं यौगिक में उपस्थित आयन जिसका धन विद्युतीय स्वभाव अधिक होगा उसका या उसकी क्षारीय सामर्थ्य भी अधिक होगी। अब बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि जो धन विद्युतीय स्वभाव समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, यानी कि इस प्रकार से बढ़ता है। बेरिलियम प्लस, फिर मैग्नीशियम 2 प्लस, यहाँ पर बेरिलियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, और फिर कैल्शियम 2 प्लस, और यहाँ पर ये स्ट्रोंशियम 2 प्लस, और अंत में होता है बेरियम 2 प्लस। ये हमारे पास में ट्रेंड होता है धन विद्युतीय स्वभाव का, क्योंकि बेरियम 2 प्लस क्या है कि छोटा आयन है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, क्योंकि इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होगा। यानी कि जो नाभिक होगा, इसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक आकर्षित होंगे, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। लेकिन यहाँ पर इसका जो परमाणु आकार, या फिर इसे इस प्रकार से देखें कि समूह में जो ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर जो परमाणु आकार बढ़ रहा होगा। परमाणु आकार बढ़ रहा होगा, और जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ रहा होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश घट रहा होगा। यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश घट रहा होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति है वो बढ़ती जाएगी, और यानी कि धन विद्युत स्वभाव भी बढ़ता जाएगा। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होगी, वो यहाँ उसकी क्षारीय सामर्थ्य भी सबसे अधिक होगी। यहाँ पर हम कहेंगे समूह में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जा रहे होते हैं। तो सबसे अधिक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन देगा? बेरियम देगा। तो हम कह सकते हैं कि जो क्षारीय सामर्थ्य का क्रम होगा, यहाँ पर क्षारीय सामर्थ्य किसका सबसे अधिक होगा? जो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन देगा। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? बेरियम 2 प्लस, यानी कि जो बेरियम का ऑक्साइड होगा वो सबसे अधिक यहाँ पर क्षारीय होगा। तो यहाँ पर सबसे अधिक क्षारीय हमारे पास में बेरियम ऑक्साइड होगा। उससे कम क्षारीय कौन होगा? हमारे पास में कैल्शियम होगा, क्योंकि उससे कम यहाँ पर धन विद्युतीय स्वभाव कैल्शियम का है। फिर उससे कम यहाँ पर हमारे पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, और उससे कम यहाँ पर हमारे पास में बेरिलियम ऑक्साइड होगा। और यहाँ पर ये 4 यौगिक हमें दिए हुए, स्ट्रोंशियम का नहीं दिया हुआ, या फिर स्ट्रोंशियम का भी यहाँ पर देखिए कैल्शियम और बेरियम के बीच में होगा, लेकिन अभी हमें यहाँ पर 4 यौगिक दिए गए हैं। तो इन चारों यौगिक की बात करें तो क्षारीय सामर्थ्य सबसे अधिक बेरिलियम यहाँ पर जो बेरियम ऑक्साइड है उसकी होगी, और क्षारीय सामर्थ्य सबसे कम बेरिलियम ऑक्साइड की होगी। तो ये हमारे पास में क्रम होगा। तो बच्चों, हम यहाँ पर यदि
विकल्प देखें तो विकल्प बी हमारा सही है, क्योंकि जो बेरिलियम ऑक्साइड है, बेरिलियम ऑक्साइड यहाँ पर उभयधर्मी स्वभाव का होता है, उभयधर्मी उभयधर्मी स्वभाव का होता है, यानी कि ये क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकार के गुण दर्शाता है। ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुण दर्शाता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये उभयधर्मी है। और जो बेरियम ऑक्साइड है वो सबसे अधिक यहाँ पर क्षारीय है। तो हमारा विकल्प बी इसलिए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।